सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ आयु आदम, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक ये है कि कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम्स हर लोगों को होती है, हर इंसान को होती है। जो पढ़ रहा है उसको तो होगी ही होगी। तो कंसिस्टेंसी का ये दिक्कत है कि मतलब मेरे मेरे साथ खुद भी हुआ है कि मैं मेरा कंसिस्टेंसी का इतना दिक्कत था कि मैं क्या बोलूँ। मैं 3 दिन पढ़ती थी, 5 दिन गायब रहती थी, 7 दिन पढ़ती थी, फिर 2 दिन गायब रहती थी। तो मतलब ऐसा था ना कि होता था ना, ऐसा ऐसा स्यूडो सेटिस्फेक्शन आने लगा था कि अरे कर तो रही हूँ, पढ़ तो रही हूँ, पढ़ तो रही हूँ। इसी से साल बर्बाद हुआ था मेरा। तो प्लीज़ ये गलती ना करें। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या स्टेप फॉलो की कंसिस्टेंसी के लिए, और क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है एक कंसिस्टेंट इंसान के लिए। मतलब उसको डिस्ट्रैक्शन ना आए ऐसा करके, ठीक है? तो पहली बात, रूटीन फिक्स करो। मतलब मेरा ऐसा था कि मैं पूरी रात पढ़ती थी, फिर दिन में सोती थी। मतलब ऐसा फिक्स नहीं था, 1 महीने बाद मेरा रूटीन चेंज हो जाता था। तो तुम्हें देखो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होगा कि ऐसा रूटीन जब फिक्स हो जाएगा ना, तो तुम्हें बोरिंग लगने लगेगा कि यार ऐसा पढ़ा नहीं जा रहा है, ऐसा ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, यार ऐसा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कुछ नहीं, पहले अपना रूटीन फिक्स करो। जब रूटीन फिक्स हो जाएगा तुम्हें, तो तुम्हें खुद भी रियलाइज़ होने लगेगा कि हाँ, यू आर डूइंग मच बेटर बिफोर दैट। हाँ? तो दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे अपने पहले पॉइंट में ही बात है कि आपको रूटीन कैसे फिक्स करना है। जैसे कि सुबह उठ रहे हो तुम, भाई लोग, जो नीट एस्पिरेंट है, पहला काम मेडिटेशन प्लीज करना। मेडिटेशन मत छोड़ना, वरना तुम्हारा मेंटल हेल्थ तुम्हें उस जगह पहुंचाएगा जहां तुम डिजर्व भी नहीं करते। फिर तुम बोलोगे ये तो मैंने डिजर्व नहीं करता था, पर तुम डिजर्व करते हो क्योंकि तुम मेडिटेशन, ओके, क्योंकि तुम मेडिटेशन नहीं करते हो। तो प्लीज मेडिटेशन डेली करो। सुबह उठते ही सबसे पहला काम फ्रेश होके मेडिटेशन करो, और शाम को एक्सरसाइज करो। 2 चीज़ तो अपने नीड वाले फ़ेज़ में डाल ही लो। क्यों? क्योंकि हम इतना मेंटली इतना काम कर रहे होते हैं ना, जितना हम शरीर से थकते नहीं थकते, उससे ज़्यादा हम दिमाग से थक जाते हैं। तुम खुद भी सोचो ना, तुम दिन भर इतना ऐसे तुम्हारा कमर टूट रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, अगले दिन ऐसा होता है ना, जब आप बहुत पढ़ रहे होते हो ना, तो आपके साथ होता ही होता है कि आप नहीं, ऐसा आपका बॉडी जवाब देने लगता है। तो सोचो, बॉडी को जब तुम्हारा बॉडी जवाब दे रहा है, तो तुम्हारा दिमाग कितना देता होगा? क्योंकि तुम दिमाग में ये कहीं पता है क्या-क्या भरते रहते हो, क्या-क्या भरते रहते हो। तो इसलिए कह रही हूँ, मेडिटेशन एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फेस। फिर टारगेट, दूसरा पॉइंट ये है कि टारगेट बनाओ। टारगेट कैसे बनाना है, इसका तो मैं एक अलग वीडियो बना सकती हूँ। टारगेट कैसे बनाना भाई, तुम शाबाशी दोगे कि क्या टारगेट बनता है, ऐसा टारगेट बनवाऊंगी मैं। ठीक है, तो टारगेट में मैं सिंपली बता देती हूँ। सुबह उठे, ऐसा टीटीएस बनाने आता है। टीटीएस मतलब टाइम ट्रैकिंग सीट। तो आपको टाइम ट्रैकिंग सीट बनाना है टीटीएस में। उसमें सुबह उठे, खाए, लैट्रिन किए, खाना मतलब जो भी किए तुम सुबह से शाम तक, टाइम पास एवरीथिंग नोटिस करो, टाइम टू टाइम, पूरा लास्ट तक सोने तक कल नोटिस करो तुमने क्या क्या किया। देखो तुम भले टाइम पास कर रहे हो, हैबिट बनाने के लिए स्टार्ट करना होता है। जब तुम लिखना स्टार्ट कर दोगे ना, तुम क्या कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो तुम, तो तुमको रियलाइज होगा कि यार अब तो मेरे को लग जाना चाहिए, क्योंकि अब नहीं, सच में नहीं टाइम है भाई। क्या ही क्या, अब क्या, हमारा एनटीए भी जवाब दे चुका है कि हमसे नहीं हो रहा। तो तुम सोचो, जिनको डॉक्टर बनना है, जिनको सच में कॉलेज में जाना है, तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, ना कि बदतमीजी। मूड हो या ना हो, प्लीज पढ़ाई करो। सीधी बात। तुम्हारा बॉडी जवाब दे रही है, थक गया, पीरियड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, कुछ भी आ गया, तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, एकदम ऐसा समझ लो। तुम सोचो ना, तुम पीरियड्स में इतना पेन में हो कि तुम्हें सुई लगवाना पड़ा है, फिर भी तुम कम से कम 8 घंटा 9 घंटा खींच के लेके जा रहे हो। अब तुम सोचो, जब तुम हेल्दी रहोगे तो तुम कितना खींच के ले जाओगे। मैं उस बेसिस पे कह रही हूँ कि तुम्हारा तबीयत कितना भी खराब हो, कुछ भी हो, तुम्हें अपने टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, पढ़ना है। सोचो तुम ऐसे ना, ऐसा कमर पे हाथ रख के पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ना होता है, ऐसे ही। मैंने देखा भाई, टॉपर्स को ऐसे ही पढ़ते देखा है भाई। मेरे हॉस्टल में क्या क्या पढ़ने वाले बच्चे हैं भाई, मत पूछो। तो ये हो गया हमारा टारगेट, सब टारगेट हो गया, रूटीन फिक्स हो गया। तीसरी बात ये कि प्लीज़ फ़ोन से दूर रहो, प्लीज़। अगर आपके बीएफ जीएफ्स हैं, तो मैं बस यही बोलूँगी कि उनको ही रखो अपनी लाइफ में, जो मैं तुम्हें मेंटल पीस दे रहे हैं। उनको मत रखो जो है टाइम नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, वो नहीं, ऐसे बोल के हटा दो। एक तो ये टाइम मांगने वाले, तुम कर क्या रहे हो पूरे दिन कि तुम टाइम मांग रहे हो किसी और से? भाई मत मांगो, अपना काम करो ना। तुम भी अपना काम करो, हम भी अपना काम करते, साथ में आगे बढ़ते हैं। ये सबसे गंदे लोग हैं यार, जो समझते नहीं। तुम सोचो प्रिपरेशन की फेज में हो, और तुम्हारा बीएफ तुम्हारा जीएफ ऐसी बोल रही है, यार तुम तो मेरे को टाइम ही नहीं देते। उसको उठाओ, ऐसे मारो कि नहीं, हट जाए यहाँ से, टाइम नहीं दे, मैं अपने सिलेबस को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे को इतना 24 घंटा मेरे को कम पड़ रहा है, मैं तुमको कहाँ से टाइम दूँ?
तो तुम सोचो ना कि तुम ब्रेक ले रहे हो, मानो तुम 3 घंटा 4 घंटा पढ़े, अब तुम प्रॉपर एक आधा घंटे का ब्रेक ले रहे हो, 1 घंटे का ब्रेक ले रहे हो, तो तुम अपने लिए करो, मतलब अपना मी टाइम निकालो। और मी टाइम में तुम्हारा वो भी हो सकता है, मतलब तुम जिससे जिससे तुमको बात करके अच्छा लगे, दोस्त हो कोई भी हो, तो जिससे तुमको बात करके अच्छा लगे तुम उससे बात कर सकते हो। लेकिन अगर वो तुम्हें पीस दे रहा है तब ऐसा नहीं है कि इंसान पूरा दिन थक के आता है, फिर एक ऐसे इंसान की तलाश होती है जो थोड़ा सा सुकून दे, गो फॉर दैट, जो देता हो। और जो नहीं देता हो उसको ऐसे ही, ऐसे लोगों से प्लीज दूर हो भाई। तुम अपना मेंटल हेल्थ क्यों खराब कर रहे हो? यू आर वेरी प्रीसियस टू एवरीवन। तुम्हें नहीं लगता तुम नहीं हो, पर तुम एक बार जब कुछ बन जाओगे ना तो तुम सोचो, मैं सलामी के दूंगी। यू आर वेरी डिजर्विंग ब्रो। कुत्तों को छोड़ो, कुतियों को छोड़ो, अपने काम पे करो, ठीक है? तो प्लीज डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। डिस्ट्रैक्शन इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स। इंस्टाग्राम तुमने इसलिए डिलीट किया था ताकि तुम शॉर्ट्स रील्स ना देखो, अब तुम यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? है, पहले तो तुम सब कुछ बंद करो यार। नीट एस्पिरेंट बनने के लिए पहले नीट, मतलब नीट की तैयारी करने से पहले तुम्हें नीट एस्पिरेंट बनना होता है। और नीट एस्पिरेंट वही बनता है जो सेक्रीफाइस करना जानता हो। सारे सेक्रीफाइस को, मतलब ऐसे मेरे को एक और लाइन सर बोले थे कि अगर सेक्रीफाइस को वर्थ इट नहीं कर पाए तुम, तो क्या मतलब इतने ढेर सारे सेक्रीफाइसेस के, कि तुम नीट एस्पिरेंट, सबसे बड़ा टैग ये है तुम्हारे ऊपर। दूसरा ये कि तुम सब कुछ सेक्रीफाइस किए, लोगों से दूर जाना बंद, लोगों से दूर मतलब लोगों से दूर रहने लगे, फ़ोन से दूर रहने लगे, ये सब चीज़ें। और फिर जब तुम्हारा नीट नहीं निकलता तो यही बात हुआ ना, कि क्या मतलब इतने सेक्रीफाइस का जब तुम निकाल ही नहीं पाए। तो इस लेवल का निकालो कि निकल जाए, ठीक है? डिस्ट्रैक्शन हो गया। प्लीज़ यार अपने फ़ोन वोन को ना ऐसा लॉकर में रखा करो। मैं तो यही करती हूँ, मेरे पास एक लॉकर है, मैं अपना टैब और अपना फ़ोन दोनों उसमें डाल के, जब तक मेरा एक स्टडी आवर सेशन रहता है तब तक मैं उसमें डाल के बंद कर देती हूँ। जब मेरा ब्रेक होता है तो मैं अच्छे से ब्रेक लेती हूँ। ऐसा नहीं है आधे घंटे का ब्रेक है तो मैं ऐसा ब्रेक लूँगी कि भाई मैं तो पढ़वैया हुई ही नहीं, समझ रहे हो? तो ऐसे। उसके बाद अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। सुबह उठे, ये तो बताया मैंने कि सुबह उठ गए, ये किए वो किए। और जो भी लेक्चर्स तुम देख रहे हो, ऐसा मेरे को, मतलब सच बोलो तो स्टार्टिंग में मुझे दिक्कत हो रही थी एक बैठक में पूरा लेक्चर देखने में। फिर जब मेरे को आदत हो गया धीरे धीरे करते 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 करते, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि फिजिक्स जो है ना, आप ऐसा टुकड़ों में भी देख सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है लेक्चर्स के थ्रू। जैसे सलीम सर से पढ़ रहे हो, एमआर सर से पढ़ रहे हो, तो इतने क्वेश्चन कराते हैं वो लोग कि आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। ऐसे कोई बात नहीं है, इंसान हो जाओगे, मैं भी होती हूँ और बहुत लोग होते हैं। तो फिजिक्स को तुम टुकड़ों में कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन उसी को लगा दिया कि भाई टुकड़ों में, ऐसा है 1 घंटा पढ़ा, ब्रेक लेती हूँ, फिर आधा घंटा पढ़े, फिर ब्रेक। नहीं भाई मत करना भाई, फिर तुम केमिस्ट्री और बायो कब पढ़ोगे? ऐसा मत करना। ऐसा है कि तुम मानो कि तुम 45 मिनट का लेक्चर देखो, उसमें इतना ढेर सारा क्वेश्चन हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, भाई नहीं हो रहा है मेरे से। तो तुम क्या कर सकते हो कि ब्रेक लो, 15 मिनट का, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट का ब्रेक लो। उस ब्रेक में, ब्रेक लेने के बाद तुम केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। केमिस्ट्री का पूरा लेक्चर खत्म करो। अब तुम्हें लगा कि आप केमिस्ट्री पढ़ लिए, तो अब हमको पढ़ना चाहिए फिजिक्स। आप फिजिक्स पढ़ना चाहिए तो फिर फिजिक्स का पूरा लेक्चर खत्म कर दो। तो ऐसे तुम उसको टुकड़ों में पढ़ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि बस उसी में लगे रहो कि टाइम सारा बर्बाद हो गया। मत करो, मत करो, कुटा जाओगे एनटीए से। उसके बाद फ़ोन हो गया, हैबिट ट्रैकिंग हो गया, ट्रैकर प्रोग्रेस हो गया। और भी बताती हूँ, मैं लिख के लाई हूँ। बाउंस बैक आफ्टर बैड डेज। अब ये हुआ कि सोचो तुम, मतलब तुम्हारे लाइफ में ऐसी कोई दिक्कत आ गई जिससे तुम्हारा सब कुछ तहस नहस हो रहा है, पढ़ाई तहस नहस हो रहा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो उस टाइम पे सबसे बेस्ट होता है कि अगर तुम 5 दिन डिस्ट्रैक्ट रहे, 5 दिन परेशान रहे हो, तुम्हारी लाइफ में मतलब ऐसा पढ़ाई से दूरों तक नाता रिश्ता हो गया होता है, फैमिलीज प्रॉब्लम होती हैं, लाइफ प्रॉब्लम, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो आप ना जब स्टार्ट करो ना तो फिर रुको मत। एक बार जब स्टार्ट कर दे, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए रुको मत। मतलब सबसे खराब चीज़ यही है कि हम लोग की लाइफ में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है ना, तो हम लोग रुकना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग कहते हैं थोड़ा वेट करते हैं, लाइफ तो चल ही रही है तो हम लोग दौड़ के पकड़ लेंगे, लेकिन नहीं पकड़ पाते हैं। दौड़ के पकड़ना हमें बहुत मुश्किल, क्योंकि तुम सोचो ना, मैं अभी बोल रही हूँ मेरा सेकंड जा रहा है, तो तुम सोचो कितनी तेज लाइफ भाग रही है हमारी, कितनी तेज भाग रही है। वीडियो रिकॉर्ड करते करते 10 मिनट हो गया, तो तुम सोचो हमारी लाइफ कितनी तेज भाग रही है, समझ रहे हो? तो प्लीज़ अगर तुम्हारी लाइफ में ना चाहते हुए अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आई हैं जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया, तो प्लीज़ मेक श्योर कि जब तुम बाउंस बैक करो तो ऐसा करो कि तुम्हें लगे कि हाँ, इससे बुरा और इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, समझ रहे हो?
तो यही चीज़ें हैं जो आपको कंसिस्टेंट बना के रखेंगी। अगर सच में आप नीट एस्पिरेंट हो, चाहे आपको सच में करना है, या फिर तुम, कुछ लोग तो यही होते हैं, मतलब कुछ लोग हैं, मैं भी वही थी स्टार्टिंग में, कि यार पढ़ तो रहे ना, मतलब अब कोई बोल रहा है कि भाई अच्छे से पढ़ो, तो मैं कह पढ़ तो रहे ना। तो ये सबसे गंदी चीज़ है कि पढ़ तो रहे ना। पढ़ने और पढ़ते रहने में बहुत फ़र्क होता है। अभी मैं पढ़ रही हूँ, 2 दिन बाद मैं नहीं पढ़ूँगी तो फिर वो क्या मतलब, तुम नीट एस्पिरेंट कहलाने लायक भी हो? तुम्हारे लिए लोग जंतर-मंतर पे अपनी चोट खा रहे हैं, पता नहीं पैलेट ग गन वगैरह सब खा रहे हैं, और तुम बैठ के रील चला रहे हो, तुमको थोड़ा शर्म है? हैं? तो वही बात हुआ कि पढ़ाई करो चुपचाप, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, दोस्त हो, यार हो, प्यार हो, फैमिली भी हो, आई एड टॉक्सिक फैमिली, मेरी तो अच्छी है, दो नज़र टच वुड। लेकिन अगर आपकी फैमिली टॉक्सिक है, सबसे पहले उनको अवॉइड करो। तुम ऐसे सोचो ना कि तुम ऐसे रहो ना कि भाई तुम समझो ना कि तुम्हारे अगल-बगल ऐसे सोच, जैसे हम ट्रेन में जाते हैं ना, तुम्हारे अगल-बगल इतने अनजान लोग रहते हैं कि भाई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कर रहे होते हो। लेकिन यही चीज़ थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा जब फैमिली पे आएगी। तो तुमको बस वही चीज़ अपने अंदर रखना है कि इसको कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल कहते हैं, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, जब दिमाग शांत रहेगा तो सब शांत हो जाएगा। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।